आज तो मैं अपनी मनपसंद डिश बनाई हूँ, वो भी इतने सिंपल तरीके से, बट लगने वाली है एकदम हलवाई की तरह। आपको रेस्टोरेंट पे जैसे मिलेगी, ढाबा पे जैसे मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही लगेगी। और मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ। ना ही मैंने इसके लिए लोहे की तवा यूज़ की हूँ, और इसके साथ मैंने यहाँ पे बादाम की चटनी भी बनाई हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसे आप लोग घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसकी फ्लेवर और टेस्ट और इसकी क्रंच सभी चीज़ एकदम परफेक्ट। तो मैं इसे कैसे बनाई हूँ और मैं क्या क्या यूज़ की हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल घर पे डेली चावल यूज़ करते हैं, मैं वही चावल यूज़ की हूँ। उसके बाद चना दाल, उड़द दाल और यहाँ पे कुछ मेथी यूज़ की हूँ। तो देखिए, जो हम लोग रोज़ जो चावल खाते हैं ना, ये वही वाली है। आप कोई सी भी चावल ले सकते हो, बट ऐसे तो डोसा बनाने के लिए इसकी एक अलग चावल आती है, बट मैं आप लोगों के साथ ये नॉर्मल वाली ही शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी ली हूँ नॉर्मल वाली चावल। उसके बाद थोड़ी सी मैंने चना दाल ली हूँ, और यहाँ पे मैं वाइट वाली उड़द दाल ली हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं मेथी ली हूँ, जिसके वजह से हमारा ये डोसा बहुत क्रंच लगने वाला है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये चावल को हम अलग वॉश करेंगे। हम चावल और दाल उन दोनों को मिक्स करके बिल्कुल ही वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का फूलने का टाइम अलग होता है। चावल अलग टाइम पे फूलती है, दाल अलग टाइम पे फूलता है, कौन कितना टाइम लेता है। तो इसीलिए हम चावल और दाल दोनों को अलग अलग करके ही हम उसे भिगोने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे चावल को बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी से मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर ली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो पाउडर होता है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चावल को 3 से 4 बार अच्छे तरीके से वॉश कर ली हूँ, और मैं इसे ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जितनी भी दाल में दिखाई थी, मैं वो सारी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी उड़द की दाल, फिर थोड़ी सी मतलब बोलूँ तो 1/4 ये चना दाल लूँगी, या फिर बोलूँ तो 2 चम्मच के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चना दाल ले रही हूँ। ये चना दाल के वजह से जो क्रंचीनेस आती है आपके डोसा पे, वो इसी के वजह से आती है। उसके बाद ये मेथी, जो थोड़ा सा येलोनेस और थोड़ी सी जो ब्राउन वाली कलर आती है, वो इसके वजह से आती है। बस यही सब सीक्रेट्स है जो हलवाई वाले यूज़ करते हैं, जो हमें पता नहीं होता है। तो आज आप ये सीक्रेट्स जान लीजिए। तो मैंने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर ली हूँ, और मैं चावल और ये दाल इन दोनों को मैं ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाए। तो देखिए, मैंने रात में भिगोने के लिए दी थी, और ये सुबह में बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी अपनी उंगली से ही इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ईज़िली टूट जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चावल और दाल दोनों को अलग अलग करके हमें इसे पीसना है, साथ में बिल्कुल ही नहीं पीसना है। इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। तो मैं पहले चावल को अच्छे तरीके से पीस लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चावल को बहुत अच्छे तरीके से पीस ली हूँ। तो उसकी कैसी टेक्सचर है मैं आप लोगों को वो भी दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे चावल को पीसी हूँ, और ये चावल थोड़ा सा दरदरा ही होता है, बट मेरी वाली थोड़ी सी उतनी नहीं है दरदरा, और इसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ी सी लाइट हो गई है। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी पीस लीजिएगा। और ये चावल का पेस्ट में थोड़ा सा पानी ज़्यादा रहता है, बट आपको जब आप दाल वाली को पीसोगे तो आपको उसमें पानी का यूज़ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे दाल वाली भी पीस ली हूँ, और मैंने इस पर ज़्यादा पानी यूज़ नहीं की हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है। आपको भी इसी तरीके से चावल में पानी हो ज़्यादा चलेगा, बट ज़्यादा नहीं। बट आप जो दाल पीसोगे उसमें आप ज़्यादा पानी का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो आपका ये जो बैटर है वो बहुत गीला हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। आपको इसमें चम्मच की हेल्प बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि किसी किसी चीज़ में आप अगर अपने हाथों से फेंटोगे तो उसकी जो टेक्सचर बनती है वो बहुत अच्छे तरीके से बनती है। तो इसलिए मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से फेंट लूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंट ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसे रात में बनाना है, तो मैं इसे सुबह में ही पीस के 6 से 7 घंटे के लिए
मैं इसे फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ दूँगी। और गर्मी के टाइम में तो यह बहुत जल्दी हो जाता है और ठंड के टाइम में थोड़ी दिक्कत होती है, बट उसकी भी ऑप्शन है। आप इस फर्मेंटेशन को होने के लिए अब आटे में रख दीजिएगा, तो आटे से बहुत जल्दी गर्मी मिल जाती है। तो मैंने जो फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ी थी वो मेरी रात में हो चुकी थी। तो मैं सोची यहाँ पे मैं कुछ मसाला बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ डोसा के लिए मसाला बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जब मेरा तेल गरम हो गया तो मैं यहाँ पे कुछ कटी हुई मिर्ची, जीरा और थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा उड़द, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मैं इसे ज़्यादा जलाऊँगी भी नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कटा हुआ प्याज को भी ऐड कर दे रही हूँ और इस प्याज को भी मैं बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा इसे कच्चापन जाने के लिए उतना देर फ्राई करूँगी। जब हम लोग मार्केट में खाते हैं तो उसकी मसाला कैसी रहती है, ठीक उसी तरह ही बनाऊँगी और आप लोगों को भी उसी तरीके से ही बताऊँगी। तो देखिए, आपको ये दिखने में लग रहा होगा कि ये हल्का हल्का पक चुका है। तो बस इतने ही स्टेज तक ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि जब हम चोखे को खाएंगे तो जो बीच बीच में जो प्याज का कच्चापन थोड़ा थोड़ा लगता है तो उससे आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाद हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और कुछ जो बेसिक मसाला होता है वो ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी, जीरा और धनिया। बस इतने ही मसाला ऐड करना है और आपको कोई मसाला ऐड नहीं करना है। ज़्यादा मसाला ऐड करने से क्या होता है कि जो आलू का पेस्ट होता है वो उसका टेस्ट ख़राब होने लगता है। ख़राब में से बोले तो बहुत मसाला लगता है और डोसा में तो ज़्यादा मसाला वाला पेस्ट होता नहीं है, सिंपल सी ही होती है। तो बस वही सिंपल हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, मैं इधर सारे मसाला को डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तो मेरा सारा मसाला अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बॉइल्ड आलू को डाल दे रही हूँ और इसे बहुत अच्छे तरीके से मैश कर ले रही हूँ। तो आप कौन सा आलू यूज़ करोगे आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वाइट वाली आलू यूज़ कर रही हूँ, जो ठंडा होने के बाद फिर वो मैश नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसे गरम में ही हल्का हल्का अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाए और मुझे बाद में फिर दिक्कत ना हो। तो देखिए, मेरा ये आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। उसके बाद हम उसमें कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, जिससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस आपका ये आलू का पेस्ट एकदम परफेक्टली तैयार है और आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जो डोसा के अंदर जो मसाला होती है वो एकदम यही होती है। तो हमारा वो मसाला तैयार था। तो चलिए अब इधर हम बादाम का चटनी भी बना लेते हैं, जो बहुत इजी ट्रिक है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो मैं यहाँ पे बादाम को सबसे पहले हम फ्लेम में हल्का हल्का करके फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो बादाम अगर आपका जल जाएगा तो उसका टेस्ट फिर जला हुआ आएगा। तो इसलिए बस हल्का हल्का ही आपको इसे पकाना है। तो देखिए, मेरा वो बादाम अच्छे से पक गया था और वहाँ पे मैं उसकी छिलकी भी हटा ली थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा कढ़ाई गर्म हो जाए और तो उसमें हम लोग सरसों का तेल डाल के उसमें हम लोग कटा हुआ प्याज, टमाटर और मिर्चा और उसके साथ हम लोग थोड़ा सा उड़द दाल और थोड़ा सा चना दाल डाल के हम लोग उसे हल्का सा ही फ्राई करेंगे। हम लोग उसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करनी है। तो उसके बाद हम अपने स्वाद अनुसार उसमें नमक ऐड कर लेंगे और इसमें आप ज़्यादा नमक ऐड मत करिएगा, नहीं तो आपका जो पीनट का चटनी है वो बस नमक ही लगेगा। ऐसे पीनट तो थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए उसका टेस्ट नेचुरल वाला ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, मेरा यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। तो बस इतने स्टेज तक ही पकाना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएगा तो हम इसे अब ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडे होने के बाद ही हम फिर पीसेंगे। तो उससे पहले मैं जो बादाम को हल्का हल्का करके भुनी थी, मैं उसे इसमें मिला लूँगी और उसे भी अच्छे से तेल के साथ कोटेड कर लूँगी। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करके भी डाल सकते हो, बट मैं सोची कि चलो इस बादाम को इस तेल के साथ ही कोटेड कर देती हूँ। तो कोटेड करने के बाद मैं उसे ठंडे होने के लिए छोड़ दी थी। तो यहाँ मेरा ये सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल देंगे। उसके बाद जो हमने फ्राई किया था उन सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। ऐसे तो बादाम की चटनी बनाने का बहुत अलग अलग प्रोसेस होता है, बस आप लोग एक बार इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी इमली भी डाल दी थी। तो उसके बाद मैं उसे सारे अच्छे तरीके से
कर ली थी। तो देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बन चुकी है। तो आज जो मैं ये पीनट की चटनी बना रही हूँ, मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। आप चाहो तो तड़के के लिए जो सूखी हुई मिर्ची, थोड़ा सा और कड़ी पत्ता से छौंक लगा सकते हो, बट आज मैं इसे इसी तरीके से ही रखूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो देखिए मैंने जो 7 से 8 घंटे के लिए इसे छोड़ी थी फर्मेंटेशन होने के लिए, ये बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसी हुई है या नहीं हुई है। और मैं इसे गर्मी के टाइम में बना रही थी। तो देखिए इसकी लेयर आप देख रहे होंगे कि थोड़ी मोटी मोटी निकल रही है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन हो चुकी है। देखिए अभी जब मैं इसे उठा रही हूँ तो इसकी लेयर कितनी मोटी मोटी लग रही है। उसके बाद जब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो इसकी जो टेक्सचर है वो एकदम पतली हो जाएगी। तो जब ये आपका टेक्सचर एकदम मोटा हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका ये बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन हो चुका है डोसा बनने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताई हूँ, बस उसी ट्रिक से आप लोग भी बनाइएगा तो आप लोगों का भी ये डोसा एक बार में ही एकदम परफेक्ट बन जाएगा। आप लोगों को बार बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अभी जब मैं इस पेस्ट को मिलाई तो देखिए कितना पतला हो गया है। तो आज जो मैं डोसा बना रही हूँ वो मैं तावे पे बना रही हूँ, जिस पे नॉर्मली जो हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तावे पे। इसके लिए हमें लोहे की तावा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरी नॉन स्टिकी तावा है, आप चाहो तो नॉर्मल वाले में भी बना सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के उसे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी छिड़क के और उसे पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो डोसा है वो चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे तरीके से भी बन जाएगा। और आपको फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है, ना हाई ना एकदम लो, एकदम मीडियम पे। उसके बाद हम उस डोसे वाली बैटर को डाल के इस तरीके से हम राउंड राउंड कर देंगे। देखिए मेरा ये डोसा का बैटर बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन हो चुका है, इसीलिए मेरा ये पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से फैल जा रहा है, वरना ये नहीं फैलता। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो देखिए मेरा ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। और 2-3 मिनट बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल दे रही हूँ ताकि मुझे ये उठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मेरे ऑयल डालते ही ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर में कन्वर्ट होने लगा। इसका मतलब नीचे से मेरा डोसा बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो जब आपका ये गोल्डन कलर नीचे से आने लगेगा तो उस समय आपको समझ जाना है कि आपका डोसा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। तो बस उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जो आलू का पेस्ट बनाए थे वो पेस्ट को हम लोग डाल देंगे। बट आप लोगों को इस डोसे को आराम से धीरे धीरे करके उठाना ही, तो ये आपका डोसा टूट भी सकता है। तो देखिए मैंने इसे कितने स्मूथली उठाई हूँ। ये थोड़ी सी मुझे गरम लग रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए मेरा ये डोसा कितना परफेक्टली बना है। तो बस जो चीज़ें बताई हो वो चीज़ें आप अप्लाई करें और आपका डोसा भी एक बार में ही परफेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारी डोसे बना ली थी और ये डोसे खा के तो मेरे घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और सबका मन भी खुश हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला अब बाहर से बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे, अब घर में ही खाएंगे। और देखिए मेरा ये डोसा बिल्कुल बाहर वाले डोसे की तरह ही लग रही है। हाँ थोड़ी सी साइज़ छोटी है बट एकदम परफेक्ट है। तो बस इसके साथ मैं वो बादाम की चटनी सर्व करके और इसे आप खा सकते हैं। तो अगर ये मेरी डोसे की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपकी डोसे एक बार में परफेक्ट ना बने तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग कहाँ गलती करें कहाँ नहीं। सो ट्राई इट एंड थैंक यू।